वानखेड़े के मैदान पर पूरे दूसरे दिन न्यूजीलैंड पर टूटा ऋषभ पंत और शुभमन गिल का कहर। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने मचाया ऐसा हाहाकार, चौक के छक्कों की सुनामी लाते हुए न्यूजीलैंड को दिखाई उनकी औकात। पहले सेशन में बना दिया इतना बड़ा स्कोर, अभी से जीत की तरफ बढ़ चली है टीम इंडिया। तो आखिर कैसे पंत और गिल की तूफानी बल्लेबाजी से पलट गया मैच का पूरा रुख। उनकी भयंकर बल्लेबाजी से लेकर मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी गिल और पंत के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर पहले दिन जडेजा और सुंदर के तूफान में न्यूजीलैंड की पूरी पारी केवल 235 रनों पर ही घुटने पर आ गई। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के इस मैदान पर जलवा दिखाने की। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गिल और जायसवाल इन दोनों ने टीम इंडिया को पहले 50 रनों के पार पहुंचाया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से 17 ओवर में टीम इंडिया ने 78 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का पूरा पासा ही पलट जाता है। जी हां, पारी का 18वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। जहां यह खिलाड़ी केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटा तो अगली ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की कमर तो उस समय टूट गई जब अगले ही ओवर में विराट कोहली केवल 4 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, 19 ओवर में 86 रन बने थे और भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। मैदान पर मौजूद थे शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत और इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म हो गया, जहां न्यूजीलैंड का पलड़ा पूरी तरह से भारी था। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो जश्न मना रही थी। उन्हें लगा था कि अब टीम इंडिया तो बुरी तरीके से हार जाएगी, उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यही उनकी गलतफहमी थी। मैदान में मौजूद धोनी के चेले ऋषभ पंत ने फिर अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तबाही मचाई कि देखते ही देखते पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन इन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। आते ही दूसरे दिन के पहले ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 चौके जड़कर टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी, जिससे न्यूजीलैंड को अंदाजा हो गया था कि यह खिलाड़ी आज तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। और यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली बर्बादी तो उसके बाद देखने को मिली। 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए इस बार गिल ने उन्हें बाउंड्री पार चौके के लिए मारा और इसी के साथ टीम इंडिया 22 ओवर में 103 रन बना चुकी थी। इन दोनों ने अब तेजी से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में ही विकेट चटकाने के न्यूजीलैंड के प्लान पर उन्होंने अभी से पानी फेर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी तो कहर बनकर न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे। अब तो केवल चौके और छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। खास तौर से एजाज पटेल की तो इन दोनों खिलाड़ियों ने बर्बादी की कुटाई करी। वहीं 26वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ इस बार पंत ने 2 कदम आगे निकलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए इतनी बुरी तरह से दूर तक मारा कि गेंदबाज से लेकर पूरे के पूरे न्यूजीलैंड खेमे की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला बॉल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। वहीं गिल भी तूफानी रफ्तार से टीम इंडिया की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी छक्के से अपने 50 पूरी करने के चक्कर में गिल गलती कर बैठे। फिलिप्स की गेंद उन्होंने बाउंड्री पार मारनी चाहिए, लेकिन वो हवा में चली गई। ऐसा लगा कि वो आउट हो जाएंगे, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। फील्डर से उनका आसान सा कैच छूट गया और गिल को एक नया जीवन दान मिल गया था, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। तो वहीं निराश थी तो केवल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में। तो फिर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऋषभ पंत ने तो 28वें ओवर में एजाज पटेल की कब्र खोद डाली, जब 5वीं गेंद पर चौका लगाकर पंत ने गिल के साथ 50 रनों की खतरनाक साझेदारी को अंजाम दिया। तो अगली गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। तो 29वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स के भी परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया। तो ओवर की अंतिम गेंद को भी बाउंड्री के पार चौके के लिए मारकर उन्होंने 29 ओवर में ही टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। तो अगला ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी की गेंद पर सिंगल लेकर गिल ने अपनी धमाकेदार 50 केवल 66 गेंदों में पूरी करी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए इसी ओवर में ऋषभ पंत ने तो T20 गेंदबाज में केवल 36 गेंद में अपना 50 पूरा किया और पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 32 ओवर में टीम इंडिया को 162 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी टीम इंडिया 73 रनों से पीछे चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहला सेशन खत्म होते होते न्यूजीलैंड की पूरी लीड भी खत्म हो जाएगी और टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में मैच में आ चुकी है, वो भी इन दोनों के दम पर। तो दोस्तों, गिल और पंत की तूफानी बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में न्यूजीलैंड पर टूटा सुंदर और आकाशदीप का कहर। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, पहले घंटे में न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर लिख दिया नया इतिहास।
तो आखिर कैसे इन दोनों के तूफान में ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया सितारों से सजा न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम। उनकी कातिलाना गेंदबाजी से लेकर इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया ये तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच यहां मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हो चुका है, जहां 2-0 से सीरीज हार चुकी टीम इंडिया के पास ही यह आखिरी मौका था अपनी इज्जत बचाने का। तो वहीं न्यूजीलैंड भारत का सुपड़ा साफ कर इतिहास लिखना चाहती थी। ऐसे में मजबूत इरादों के साथ ये दोनों जब टीमें वानखेड़े के ऐतिहासिक स्टेडियम में उतरी, तब एक बार फिर किस्मत के धनी न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जब दोस्तों आकाशदीप ने इस बार चौथे ओवर में आते ही अपनी दूसरी गेंद पर डेविन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां ये खिलाड़ी खुद समझ पाता उससे पहले ही गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। विकेट के लिए गेंदबाज और भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। जहां भले ही कॉनवे ने अपने आप को बचाने के लिए रिव्यू लिया, लेकिन उसका भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और आकाशदीप ने कॉनवे के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाकर इस मैच में एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी। जहां कॉनवे केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर विलियंग मोर्चा संभालने के लिए आ चुके थे। इन दोनों ने आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 ओवर में ही टॉम लैथम और विलियंग ने अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। दोनों ने 50 रनों की पार्टनरशिप भी बना ली थी। ऐसा लगा था कि पहले सेशन में तो मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। रोहित शर्मा का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। तभी रोहित और कोहली ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया। हालांकि शुरू में तो वो भी फ्लॉप रहे, लेकिन पूरी दुनिया तो उस समय हैरान रह गई जब वॉशिंगटन सुंदर ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग करी और उन्होंने अपने ओवर में टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी दिला दी थी। जी हाँ दोस्तों, सुंदर की जादुई गेंद लैथम को घुटनों पर ला गई, जहां लैथम केवल 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को दूसरा विकेट मिला। जिसके बाद तो विराट कोहली और सुंदर का सेलिब्रेशन देखने लायक था। तो इतने में ही उनका तूफान रुका नहीं। विराट और रोहित लगातार सुंदर से बातचीत कर रहे थे, जिसका असर हमें देखने को मिला कि थोड़ी देर बाद ही सुंदर ने रचिन रविंद्र को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। जहां उन्होंने लगातार 2 ओवर में 2 विकेट लिया और न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां रविंद्र केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पूरी तरीके से मैच का पासा ही पलट कर रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि केवल 72 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच पर शिकंजा अभी से कस लिया था। तो दोस्तों, अब आप सुंदर और आकाशदीप की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और वॉशिंगटन सुंदर को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन है, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, किंग कोहली ने रचा माया जाल, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी का जलवा दिखाते हुए उड़ाकर रख दी न्यूजीलैंड की बगिया। तो ये नजारा देखकर तो रोहित से लेकर गौतम गंभीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही कप्तानी करने लगे विराट कोहली? आखिर ऐसा क्या बताया उन्होंने सुंदर को कि सुंदर ने 2 गेंद पर 2 विकेट निकालकर मैच का पासा ही पलट दिया? वो मैच टर्निंग मोमेंट, विराट का शानदार मास्टर प्लान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को एक बार फिर से बैटिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन टॉम लैथम का ये प्लान उनके लिए उनके पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जहां आकाशदीप ने कॉनवे को केवल 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो जब कप्तान लैथम और बिल यंग के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनप रही थी, ये दोनों अपनी टीम को तेजी से आगे ले जा रहे थे, तब एक बार फिर किंग कोहली हरकत में आते हैं और फिर उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम तो ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 15 ओवर में ही लैथम ने बिल यंग ने अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। दोनों ने 50 रनों की पार्टनरशिप भी बना ली थी। ऐसा लगा था कि पहले सेशन में तो मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। रोहित शर्मा का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। तभी विराट कोहली आते हैं और वॉशिंगटन सुंदर से कुछ बात करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एक खास प्लान बनाया था, जिसके बारे में रोहित को भी पता नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया तो उस समय हैरान रह गई जब वॉशिंगटन सुंदर ने विराट कोहली की बात मानकर बॉलिंग करी और उन्होंने अपने ओवर में टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी दिला दी थी।
जी हां दोस्तों, सुंदर की जादुई गेंद लैथम को घुटनों पर ला गई, जहां लैथम केवल 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को दूसरा विकेट मिला। जिसके बाद तो विराट कोहली और सुंदर का सेलिब्रेशन देखने लायक था, तो इतने में ही उनका तूफान रुका नहीं। विराट लगातार सुंदर से बातचीत कर रहे थे, जिसका असर हमें देखने को मिला कि थोड़ी देर बाद ही सुंदर ने रचिन रविंद्र को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया, जहां उन्होंने लगातार 2 ओवर में 2 विकेट लिए और न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां रविंद्र केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और सुंदर के साथ मिलकर